Hello everyone, I am Jawad Alam. Today I am talking about network marketing. जब भी मैं भाई किसी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ तो उनके ना माइंड में दो तीन क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो उनके माइंड में ये आता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छा ये इन चीज़ों में ना डायरेक्ट उनका जहन चला जाता है। तो मैं उनसे सिंपल एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, उसके अंदर ना जो उसका सिस्टम है वो एक अलग तरीके का होता है। तो अब फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें एक अलग साइड पे हैं, इनका एक अलग सिस्टम है। सर लोगों को ऐसा बिजनेस चाहिए होता है जो जिसके अंदर उनका कैरियर लॉन्ग हो, यानी वो आगे तक भी जा सकें और वो उनके लाइफ टाइम के लिए हो। तो उस चीज़ के लिए जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए या एक हाउस वाइफ के लिए या ऐसे जैसे मजदूर तबके के लोग होते हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट इसलिए है क्योंकि अब जैसे स्टूडेंट है वो सुबह जाता है तकरीबन 12-1 बजे अपने स्कूल या कॉलेज वगैरह से वापस आता है, तो अब उसको पार्ट टाइम कोई जॉब चाहिए जिससे अपना खर्चा वगैरह है वो कर ले। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए बेस्ट है, इसको 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं। और हाँ, शुरू में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा भी टाइम लगता है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए अच्छी तरीके से करना और इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। तो काफ़ी लोग जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें या इस चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस होती है तो वो सिंपल ये कह देते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है। तो दूसरी बात, जब आप उनसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं इसमें पैसे कैसे आते हैं, क्या काम करना पड़ता है, कितने पैसे आते हैं। तो सिंपल इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, सेकंड ये कि ये काम कैसे करता है, और थर्ड क्वेश्चन ये कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे कैसे आते हैं, और फोर्थ कि आते क्यों हैं। जब लाजमी बात है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप कहते हो कि उनको ज़्यादा पैसे आते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा पैसे कैसे आते हैं भाई, क्यों आते हैं, और इसमें ऐसा क्या काम है जिसके अंदर इतने ज़्यादा पैसे आते होंगे। तो सिंपल मैं इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए 1.5 से 2 महीना लगता है। तो एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको इतना सारा बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा, ये जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इन क्वेश्चन का ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। आज आपको सिर्फ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको यही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इतने ज़्यादा क्यों आते हैं। तो उन सबका ना मेरे पास एक रीज़न है, तो वो रीज़न मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब बचपन से हम लोगों ने, आप लोगों ने, सब ने रिकमेंडेशन करते हुए आए हुए हैं, आ रहे हैं और आए भी हैं और अभी जा भी रहे हैं, रिकमेंडेशन ही कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छा सा रेस्टोरेंट होता है, तो आप खाना खाते हैं, तो खाना आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप जाते हैं अपने रिलेटिव्स के पास, आप दोस्तों के पास, उनसे जाते हैं यार वाकई में मैंने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, बड़ा कमाल का था, मज़ा आया। तो फिर जब आप उनको रिकमेंड करते हो कि खाना अच्छा था, रेस्टोरेंट अच्छा था, वो भी गए, उन्होंने भी खाना खा लिया। अब सिंपल मेरा आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का आंसर दो कि उस चीज़ के अंदर आपने कितना कमाया, आपकी इनकम कितनी आई। बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। जितनी इनकम आनी थी रेस्टोरेंट के ओनर जो है उनको मिल गई, हमें कोई इनकम नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिंपल सी नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक रिकमेंडेशन बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर आप जब लोगों को रिकमेंडेशन करते हैं तो जो पहले आप लोगों को रिकमेंडेशन करते हैं आपको पैसे नहीं मिलते। सिंपल जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को रिकमेंडेशन करते हैं तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन चीज़ों से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है। अब सिंपल मैं आपको बताता चलूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिंपल सेलिंग होती है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट सेल आउट करने पड़ते हैं, अपनी सर्विसेज देने पड़ते हैं। बात कर रहा था कि सर्विसेज देने पड़ते हैं और प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। तो अब सिंपल जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, अच्छा लोगों को रिकमेंड करते हैं कि भाई ये कंपनी है, ये आपको फ्रेंचाइज दे रही है अपनी, आप ले लो और काम कर लो। तो जैसे आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं ना कि भाई ये कंपनी आपको ये चीज़ प्रेफर कर रही है, आप इस पर काम करो, ठीक है। तो उसके पैसे आपको भी कंपनी जो है वो आपको भी पैसे देती है और जिसको आपने रिकमेंडेड किया उसको भी पैसे देती है। तो अब सिंपल मैं एक छोटी सी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ
कि इसमें पैसे आते क्यों हैं। अब पैसे क्यों आते हैं वो भी बताऊंगा, पैसे कैसे आते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल इसमें आपने लोगों को रिकमेंड करना है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना है, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको कंपनी देगी। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो वो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है, तो आप जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगों को देते हैं और वो लोग जो आगे लोगों को देते हैं, आप जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं उनसे जितनी भी इनकम होती है वो आपकी एक्टिव इनकम में आ जाती है। और जब आप वो लोग उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आगे लोगों तक और वो उनसे भी आगे लोगों तक जब इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को देते हैं तो उससे सिंपल आपको पैसिव इनकम जनरेट होती है उससे। तो आपका एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया। अब इसमें तो आपको पता चल गया कि पैसे कैसे आते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, पैसे क्यों आते हैं, पैसे किस लिए आते हैं मैंने आपको सिंपल बता दिया कि ये चीजें करने से आपको पैसे आते हैं। अब मैं सिंपल इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा कि पैसे क्यों आते हैं इतने ज्यादा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पैसे इतने ज्यादा क्यों आते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट्स मिलता है तो सबसे पहले वो रिटेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर से आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर को स्टॉकिस्ट देता है, स्टॉकिस्ट को रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर देता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर देता है, और वो जाके फिर कंपनी से उस प्रोडक्ट्स को लेता है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट्स आपको 7,000 की पड़ती है तो कंपनी से लाजमी बात है कि वो प्रोडक्ट्स 5,000 की होती है। तो अब इन 5-6 लोगों के अंदर 2,000 तो इनके अंदर चला जाता है, फिर वो जाके प्रोडक्ट आपको 7,000 की पड़ जाती है। तो अब आप ये सोचें कि अगर आप उस प्रोडक्ट को सिंपल अगर कंपनी से लेना चाहें तो आपको 5,000 की पड़ेगी। आप 7,000 की बेचेंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी जल्दी निकलेगी और उसमें आपके 2,000 भी बच जाएंगे। तो अब आपके पास 7,000 की पहुंचती है तो लाजमी बात है आपने 8,000 का बेचना ही बेचना है। जब आप 8,000 का बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी कम निकलेगा और आपके पास जो मनी जनरेट होगी वो भी बहुत ही कम होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिंपल 2-3 चीजें होती हैं, आपने सिर्फ उस चीज को क्लियर करना है। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल ट्रेडिशनल बिजनेस और फ्रेंचाइजी मॉडल का मिक्सचर है। वो इसलिए कि फ्रेंचाइजी मॉडल और ट्रेडिशनल बिजनेस का मैं आपको अगले वीडियो में अगला वीडियो में आ रहा है, मेरा आ रहा है अभी, तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है इन दोनों चीजों में आपको डिफरेंस क्लियर करूंगा कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ये मेरा यूट्यूब पे भी जा रहा है, मेरे फेसबुक पे भी जा रहा है ये जो वीडियो है, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मेरे ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कुछ पूछना हो तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, अगर यूट्यूब में है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और व्हाट्सएप में तो वैसे भी मेरा नंबर सबको पता है, तो मुझे पर्सनली आप फ़ोन या मैसेज कीजिएगा तो मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। अगर कोई भी बात आपको नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड आपसे पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जहां तक हो सके मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो ये सिंपल सी 3-4 बातें थी नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, मैंने आपको सारा कुछ बताया। मार्केटिंग को सीखने के लिए सबसे पहले 2-3 चीजें आपको लाजमी इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपके अंदर ना लर्निंग यानी नॉलेज हासिल करने की कुछ पैशंस होने चाहिए। ये बात है उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे। जब आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आप उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर मुश्किल है कि आप वो काम अच्छे तरीके से करें, बहुत ही मुश्किल है आपके लिए।